गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति जिसे हम कहावत भी कहते हैं, हमने सुना होगा कि ये तो कहावत है ना। तो आइए आज इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्ति क्या होती है। कई बच्चों को दोनों समान लगते हैं, क्योंकि हम अक्सर पुस्तकों में जब पढ़ते हैं तो इनको हम दोनों को क्लब करके बताया जाता है, एक ही पाठ में दोनों शीर्षक कवर होते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि मुहावरों और लोकोक्ति में क्या फ़र्क है। एक छोटा सा अंतर है जिसको हमें समझना जरूरी है। तो इससे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, वहाँ भी आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले चलो हम आज मुहावरे ले लेते हैं। मुहावरे जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, विशेष अर्थ, ठीक है, इसी पर पहले हम चर्चा करते हैं। मुहावरों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए और संक्षिप्तीकरण करके, कि मुहावरे का अर्थ होता है ना कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कह दी, तो हम भाषा को थोड़ा कम करके और प्रभावशाली बनाकर और इंटरेस्टिंग वे में रोचक बनाकर, सुंदर बनाकर हम भाषा को बनाते हैं, इनको प्रयोग करके भाषा और सरल भी बन जाती है। ठीक है, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा, जैसे मैं वहाँ गया और मैं देखता रह गया कितना सुंदर था ताजमहल, तो हम कह सकते हैं कि मैंने दांतों तले उंगली दबा ली, है ना। दांतों तले उंगली सचमुच में नहीं दबाई है, दांतों में ऐसे करते नहीं है, लेकिन हमने ये लिखा कि इसका अर्थ ये हुआ कि मैं हक्का बक्का रह गया, मैं बहुत खुश हुआ, आश्चर्यचकित हो गया मैं इतना सुंदर देख करके। ठीक है, तो मुहावरों का अर्थ है ये विशेष अर्थ, कि मुहावरे जो कहे जाते हैं ना वो मतलब नहीं होता उनका। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, कि जैसे बहुत भूख लगती है, हम कहते हैं मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये चूहे भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं। अब सचमुच हमारे पेट के अंदर चूहे तो नहीं आते ना, लेकिन हम कहते हैं। तो मुहावरा जो है वो विशेष अर्थ है, सीधी उसी बात का वही मतलब नहीं होता। जैसे दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, तो अब वहाँ नींबू नहीं खाया किसी ने, इमली नहीं खाई कि उनके दांत खट्टे हुए। दांत खट्टे का मतलब है बुरी तरह हराना। तो यह है विशेष अर्थ। मुहावरे जैसे बोले जाते हैं उसका अर्थ उसके विपरीत बिल्कुल अलग होता है, विशेष अर्थ होता है। उनसे जो लिखा गया है मुहावरे का, उससे कोई मतलब नहीं होता बात का। ठीक है, वो अलग अर्थ देता है। अब बहुत सारे उदाहरण आपने सुने होंगे, आपकी पुस्तकों में भी होंगे। जैसे एक और बात कि मुहावरों में आप देखेंगे मोस्टली आपके बॉडी पार्ट्स, सर से लेकर बाल बांका होने से लेकर पैर तक, तलवे चाटना, सारे अंगों का उसमें प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं, उसके अलावा भी मुहावरे होते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे शरीर के अंगों में अंगूठा दिखाना, आंखें खुलना, आंखें दिखाना, आंखों में धूल झोंकना, कमर कसना, ठीक है, छाती फूलना, हम देख रहे हैं ना, ये नाक ऊंची करना, अंगूठा दिखाना ना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना। तो बहुत सारे जो है हमारे बॉडी पार्ट से इसमें इन्वॉल्व होते हैं मुहावरों में। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है, ये ऐसा नहीं है कि सब है। ठीक है, कान का कच्चा होना। इसके अलावा भी मुहावरे हैं, आसमान सर पे उठाना, मतलब बहुत शोर मचाना। टीचर क्लास से गई या मम्मी घर पे नहीं है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, आसमान सर पे उठा रहे हैं, ये कहा जाता है। सचमुच में आसमान को सर पे थोड़ी उठा लिया ना, तो ये विशेष अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना मतलब कि धोखा देना, सच में धूल लाके डाल नहीं दी आंख में, है ना, तो ये विशेष अर्थ है। आंखें खुलना, आंखें तो हम रोज ही खोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना उसकी आंखें खुल गई, यानी कि उसको रियलिटी, वास्तविकता से उसको पता लगा, पाला पड़ा वास्तविकता से, उसके आगे जो भी पर्दा था वो हट गया, उसे वास्तविकता नजर आई। ऐसे बहुत सारे कान भरना, यानी कि चुगली करना, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, ऐसा नहीं कि खून निकाला और पसीने को मिला दिया, है ना। तो ये विशेष अर्थ है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। मुहावरों की ये विशेषता होती है। होश उड़ना यानी कि घबरा जाना, ठीक है। दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज भागना। तो विशेष अर्थ है, शाब्दिक अर्थ मुहावरे का बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, पत्थर की लकीर यानी कि बहुत पक्की बात, टस से मस नहीं होना, फूला न समाना, बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, विशेष अर्थ है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। रंग में भंग पड़ना, सुना होगा आपने, मजा किरकिरा हो गया, रंग में भंग पड़ गया, है ना। सारे लोग मस्ती कर रहे थे, अचानक
कार आई, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ रंग में भंग पड़ गया। तो राई का पहाड़ बनाना यानी कि जरा सी बात का बहुत, जैसे कोई लोग होते हैं ना छोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, तो कहते हैं ना इसकी बात पे भरोसा मत करो, ये तो राई का पहाड़ बना रहा है। तो ये है मुहावरे जो शाब्दिक अर्थ ना होकर क्या होते हैं, विशेष अर्थ में देते हैं। ठीक है, अब दूसरा है लोकोक्ति या कहावत। कहावत मैंने इसलिए बताया कि एक अगर आप इसके बारे में इनकी कहानियां जाने आप, उससे पहले मैं बता दूं लोकोक्ति क्या है। लोक प्लस उक्ति से बना है लोकोक्ति शब्द। लोक मतलब जगत, उक्ति मतलब कहा गया। अब जगत ने कहा या संसार ने कहा, नहीं, पुराने लोगों ने कहा। ठीक है, पुराने लोगों द्वारा कही गई बात जो कि अनुभव और सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। या तो उनके अनुभव हो रहे होंगे तब उन्होंने एक बात ऐसी निकाली लोगों ने, और वो बात, तो ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूं कि अगर आप एनबीटी की बुक पढ़े, कहावतों की कहानियां, एक किताब है एनबीटी में, उसमें मोस्टली कहावत या लोकोक्ति के पीछे जो कहानी है, वो कहावत कहाँ से चली आई, उसके पीछे जो कौन सी कथा थी, कौन सी बात थी। ठीक है, तो जब मैं कक्षा में पढ़ाती हूँ तो मैं एक अनार 100 बीमार की बात बताती हूँ। अब यहाँ पर इतनी लंबी बात हम नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। हर कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी है या अनुभव, लोक कथा। ठीक है, लोकोक्ति का मतलब है कि, और ये वाक्य में, हाँ, अंतर क्या है इन दोनों का मैं बताती हूँ आपको। अंतर यह है कि जो मुहावरे हैं ये हर वाक्य में के बीच में फिट हो जाते हैं। ठीक है, ये इनका अंतर है। मुहावरों को हम ऐसे ही किसी भी वाक्य के अंदर हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक मुहावरा है कि आंखों में धूल झोंकना, तो नौकर ने मालिक की आंखों में धूल झोंकी, वो वाक्य के अंदर ही आ गया ना, तो अंदर आ जाते हैं और लिंग वचन काल के अनुसार वो परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन लोकोक्ति में क्या फर्क है, लोकोक्ति वाक्य के अंदर नहीं आएगी, अपनी आप कोई बात कह दें और फिर कहें ये तो वही बात हुई, फिर लोकोक्ति को लिखें। यानी कि लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य है, शब्दांश नहीं है। ठीक है, वाक्यांश नहीं है, जबकि मुहावरा जो है वाक्य का अंश है, वाक्यांश है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है। ठीक है, लोगों द्वारा कही गई बात होती है और जो सत्य या अनुभव पर आधारित होती है। जैसे मैंने आपको बताया, तो हम कहेंगे अपनी बात जब हम पूरी करेंगे तब हम कहेंगे कि ये तो वही बात हुई। कि अब कोई एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे अंधों में काना राजा, ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं। ठीक है, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ होगा, जैसे हम कह सकते हैं ना, हमारे गांव में एक कंपाउंडर ही है जो सबका इलाज करता है, ये तो वही बात हुई कि अंधों में काना राजा, तो कंपाउंडर के लिए हम कह सकते हैं। या हम कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है ये। यानी कि जानबूझकर मुसीबत अपने सर लेना या मोल लेना। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसको हम वाक्य में कहें कि अपनी कोई भी हम वाक्य ले सकते हैं आ बैल मुझे मार का, कि अच्छी भली पार्टी चल रही थी और उसमें बच्चों ने अपने किसी को बुला लिया। ठीक है, किसी परेशान करने वाले व्यक्ति को बुला लिया, तो ये तो वही हुआ कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, नहीं करना था और आपने कर दिया। और भी कह सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि स्वयं तो कुछ आ नहीं रहा है वो काम, लेकिन आप उसमें गलती निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे काम करना आ नहीं रहा और कह रहे हैं कि आप ये तो पेचकस खराब है या ये हथौड़ी ठीक नहीं है ना, आपको आ नहीं है, तो ये तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि हम पहले वाक्य बना लेते हैं और उसके अंत में हम कहते हैं कि ये तो वही बात हुई, और फिर हम लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो लोकोक्ति अपने आप में वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश। ठीक है, तो ये सत्य पर आधारित, अनुभव पर आधारित है, इसके पीछे कोई ना कोई अनुभव जुड़ा होता है। बट मुहावरे जो होते हैं इनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, विशेष अर्थ होता है, इनके साथ कोई अनुभव नहीं जुड़ा हुआ, ये विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, होप कि आपको थोड़ा इनका अंतर समझ आया होगा। कमेंट करके बताइए प्लीज़ और लाइक करिए।